मित्रों, बक्सर जिले के अहियापुर में जो घटना हुआ वो पूरा बिहार को दहला दिया। और उसके बाद जो है अपराधी जो है अभी तक फरार चल रहे हैं। अरेस्टिंग की खबरें अभी तक नहीं आई है। जैसा कि जानकारी मिली है कि कुर्की जब्ती होने वाली है। इस पर में हम पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है बिहार के अंदर में, वो भी बक्सर के अहियापुर गांव में। दो यादव पक्ष के लोग जो है आपस में भिड़े, लाठी चली, कई राउंड की फायरिंग हुई। उसके बाद जो है कई लोगों की जान, लाशें बिछ गई। कैसे, क्या लग रहा है सर? ये बहुत लोमहर्षक कांड हुआ है बक्सर जिले में। संयोग से मैं भी बक्सर का एसपी रह चुका हूं सन 2005 में। कि आखिर इसका क्या डैमेज एंड कंट्रोल है, इसे कैसे वहां पे प्रिजर्व किया जाए? देखिए, मैं खुद बहुत सारे जिलों में एसपी रह चुका हूं और अपने मुंह से ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस जिस जिले में मैं एसपी था ना, एक पत्ता नहीं खड़कता था। मैं जब किशनगंज का एसपी था तो तस्लीमुद्दीन दुबक्के रहता था, जो उस समय किशनगंज का विधायक था और भवन निर्माण मंत्री था, उसकी गुंडाई नहीं चलती थी। मैं लखीसराय का एसपी था तो सूर्यगढ़ा का विधायक प्रहलाद यादव दुबक्के रहता था, है ना। मैं अरवल का एसपी था तो ये अखिलेश सिंह जो अभी हैं कांग्रेस में, उस समय मंत्री थे राबड़ी सरकार में, वो दुबक्के रहते थे, है ना। मैं जब और बक्सर की बात कीजिए तो मैं बक्सर का जब एसपी था तो डुमरांव का विधायक ददन पहलवान है, बहुत बड़ा गुंडा मवाली, उसको मैंने खदेड़ा था और वो बक्सर के लोग अभी भी याद करेंगे और इसकी मतलब पुष्टि करेंगे। और वो उसने दौड़ते दौड़ते कोर्ट के अंदर जाके आत्मसमर्पण किया, है ना। मैंने खुद बैठ के डुमरांव थाना में उस पर एफआईआर कराया था। उसने रामजी यादव नाम के एक आदमी के साथ मारपीट की थी। उस एफआईआर में मैंने आईपीसी की धारा 307 जुड़वाया, हत्या के प्रयास की धारा। और उस समय चुनाव का समय था, मैं एक कंपनी बीएसएफ लेके, सीमा सुरक्षा बल लेकर इसका ददन पहलवान का मैंने पीछा किया और वो डुमरांव से बक्सर पहुंचा। जब उसे पता चला कि एसपी मेरे पीछे घूम रहा है और एक नियम है कि कोर्ट के अंदर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो वो दौड़ते हुए वो कोर्ट के अंदर गया और उसने कहा कि मैं यहाँ पर सरेंडर करने आया हूँ, जबकि उस समय तक एफआईआर डुमरांव थाना से कोर्ट में पहुंचा भी नहीं था। तो यदि एसपी खड़ा हो जाए तो बहुत, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन 90% 95% मामला तो वो ठीक कर सकता है। घटना 3-4 दिन पहले बक्सर में हुई है। वहाँ एक राजपुर थाना है और राजपुर थाना क्षेत्र में एक अहियापुर गांव है। वहाँ अहियापुर गांव में नहर के किनारे 5-6 लोग घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक आप कह लीजिए। अचानक 2 गाड़ियों में हमलावर आए, लाठियों के साथ, बंदूकों के साथ, हथियारों के साथ, और उसके बाद उन लोगों ने हमला कर दिया और उसमें कुल 6 लोगों को गोलियां मारी गई है, जिसमें 3 की तो मौत हो चुकी है और एक मंटू यादव नाम का व्यक्ति है, उसकी टांग को काटना पड़ा है और 1-2 रोज अभी मतलब जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। तो समझिए ये लगभग इसको नरसंहार माना जाए। जैसे नरसंहार में कम से कम 5 लोगों की मौत होती है तब उसे नरसंहार कहा जाता है। एक लोगों को जान के बगल में गोलियां लगी, जिसमें कि उनका प्राइवेट पार्ट भी पूरी तरीके से जो है खत्म हो गया। जी, वही मैंने कहा कि मतलब ऐसे तकनीकी रूप से भले नरसंहार नहीं हो ये, क्योंकि 5 लोग नहीं मारे गए हैं, लेकिन नरसंहार जैसी स्थिति ही पहुंच गई है। हो सकता है 1-2 घायल लोग आने वाले समय में दम तोड़ दें। एक घटना बहुत बड़ी है और अभी बिहार बहुत सारे मामलों में उलझा हुआ है, तेज प्रताप से लेके बहुत सारे मामलों में, इसलिए उतना मीडिया का ध्यान नहीं गया इस पर जिस पर जाना चाहिए था। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और देखिए इससे पता चलता है कि मतलब बिहार में एकदम पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब यही जो 2 पक्ष थे, इन लोग में बहुत पुरानी अदावत थी और अदावत की वजह है कि वहाँ जमीन उमीन को हड़पना जो होता है, जमीन को दखल करके, जो गैर मजरूआ आम जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको दखल करके मकान बनाना, ये वो करना। फिर पंचायत चुनाव को लेके भी इन लोगों में अदावत थी, दुश्मनी थी। और फिर अभी तात्कालिक कारण हुआ बालू गिट्टी रखना, उसको लेके झगड़ा। ये लोग कह रहे हैं कि बहाना था, इसलिए मैंने कहा कि तात्कालिक कारण, इसलिए मैंने कहा कि तात्कालिक कारण, दुश्मनी की जड़ें बहुत पुरानी थी, बहुत गहरी थी और ये हुआ। और अब तक देखिए कोई इक्का दुक्का कुछ पकड़ाया है और बड़े बड़े अभी भी भागे हुए हैं। सर तो मेरा सवाल ये है, इसमें इस पूरे नरसंहार के रूप में ही देखा जाए, और इस पूरे मामले में वहाँ के जो राजपुर है, जो थाना है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। आरोप लगाया जा रहा है परिजन के द्वारा कि थाना जो है बिकी हुई है। थानेदार जो है उनको जानकारी कैसे नहीं होगी? जब इस तरह से फायरिंग या जानकारी भी हुई तो 2 घंटा के बाद क्यों आते हैं? देखिए ये स्थिति तो बिहार के ज्यादातर थानों की है कि मतलब जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है और जो लोकल जो थाने में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी होते हैं, वो उनकी मिली भगत रहती है कहीं ना कहीं माफिया के साथ।
यदि आप माफिया के साथ ही मुर्गा भात खाइए और माफिया के साथ बैठ के ही दारू पीजिए तो गोली चलने पर आप कहाँ से दौड़िएगा। बहुत बार तो पहले से थाना को सेट कर दिया जाता है कि हम लोग इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं, आप 2 घंटे बाद वहां पहुंचिएगा टहलते हुए। तो ये तो एक कड़वी हकीकत है, जब पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। तो ये क्या पुलिस की वर्दी की में भी ये थानेदार लोग मतलब सब कुछ खत्म कर लेते हैं इंसानियत? अब आप थानेदारों की क्या बात करें, आजकल तो आईपीएस अफसर लोग भ्रष्ट होने लगे हैं। थानेदार लोगों की क्या कहें, जो आईपीएस जो इतनी मतलब कड़ी परीक्षा पास करके आते हैं, उनसे लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। मैं एसपी लोगों की शिकायतें मुझे आती है, डीआईजी लोगों की शिकायतें आती है ना। अभी एक डीआईजी के बारे में लोग मुझे बता रहे थे कि उनकी वाइफ ब्यूटी पार्लर में गई और लगभग 20,000 का बिल बन गया, तो उसकी वाइफ ने एक थाना को वो बिल भिजवा दिया। मतलब थानेदार को अब वो बिल भरना है। क्या हालत है? थानेदार बिहार की बात है क्या? हाँ, बिहार की बात है, अब उतना मैं क्या बताऊं, लेकिन बिहार की बात है और थानेदार एकदम त्राही त्राही कर रहा है। सर तो थानेदार ये स्थिति हो गई है, तो इसमें आप बताइए क्या उम्मीद कीजिएगा जी। वही सर, मेरा ये मानना है कि थानेदार का ये हश्र है, तो कहीं ना कहीं एसपी रैंक के अधिकारी जो वहाँ हैं उनको तो कुछ ना कुछ पता होगा। वही ना मैंने कहा, जब कुछ क्या बहुत कुछ पता रहता है। बहुत कुछ पता रहता है, अंधे तो है नहीं वो। कोई अंधा नहीं है, बहुत कुछ पता चलता है। मीडिया से जानकारी मिलती है, पब्लिक से जानकारी मिलती है, अपने विभाग से जानकारी। लेकिन अभी हम बिहार के संदर्भ में देखें तो पूरा बिहार में एकदम ध्वस्त हो गई, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो कि सुशासन का ढोल बजाते हैं, जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा 0 टॉलरेंस है क्राइम पर, 0 टॉलरेंस। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि अचेत हैं ये। अचेत तो अभी हाल में हुए है ना, जब सचेत थे ना तभी भी ये माफिया सरगनाओं के चपरासी ही बने हुए थे, अनंत सिंह के चपरासी बने हुए थे। अनंत सिंह इतना बड़ा माफिया डॉन है, मुख्यमंत्री आवास में उसकी बेरोक टोक आवाज आई है। एक आम आदमी जाएगा मुख्यमंत्री आवास में इंसाफ मांगने तो बाहर का सिपाही जी उसको 4 डंडा मार के गाली देके भगा देगा। लेकिन नीतीश कुमार का तो अभी हालत सही है। नहीं, अभी तो 1-2 साल से बहुत बुरी स्थिति है। अभी तो उनके दिमागी हालत पर सवाल उठाने लगे। परसों उन्होंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख दिया है। मैंने कहा कि अभी एक इस पर गमला रख दिया है, कल को मुख्यमंत्री जो है वो चीफ सेक्रेटरी के सर पर अपना पीकदान रख देंगे। तो अब कहाँ बिहार जा रहा है वो तो आप लोग समझिए। बिहार का मतलब बहुत बुरा हाल। सच पूछे तो ये हंसने की बात नहीं है, ये तो मतलब रोने की बात है कि बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जो बिहार एक समय मतलब यानी बहुत प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर की धरती था, तो अभी आधुनिक युग में भी देश रत्न राजेंद्र बाबू की धरती है। और वहां पर देखिए जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। आज अनंत सिंह बेऊर जेल में, उसने जेल को मजाक बना के रख दिया। उसको जेल में सारी सुविधाएं हैं, मतलब मोबाइल से लेके सारी सुविधाएं। ससुराल वाली जिंदगी है, ससुराल से भी ज्यादा जिंदगी। ससुराल में भी आदमी थोड़ा लिहाज करता है सास ससुर के सामने, लोग का तो कोई लिहाज नहीं है। ये हालत है सर। अब मेरा ये मानना है कि ये इतना बड़ा नरसंहार को मैं ग्राउंड रिपोर्ट हर एंगल से दिखाया हूँ, लोग देख रहे हैं बिहार के लोग, और बिहार के लोग देख के दहल रहे हैं। तो ये दहलने वाली जिंदगी और भी होती रहेगी, अपराधियों का जो है मनोबल बढ़ता जाएगा। और वहाँ के सारे बच्चे कह रहे हैं, जो भी जिनके माता पिता हैं, पिताजी जिनके चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि असुरक्षित है, कब रेप हो जाएगा, कब गोली चल जाएगी, कब खत्म कर देगा जो भी लोग बचा है। तो वो जो भी है अपने किस्मत के भरोसे हैं, कल उनके साथ भी कोई कांड हो सकता है। तो सर एसपी साहब क्या कर रहे हैं, सवाल तो उठ रहा है। अब ये सवाल तो आप एसपी से पूछिए और फिर मुख्यमंत्री से जाके पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं, पलटू राम कहते हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं।